PSG classes. I am your math teacher Geeta Sharma. Today we will going to start our first topic of it, that is a rational number. चलिए रैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप होते हैं. रैशनल नंबर से पहले नेचुरल नंबर आप सबको पता है हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? काउंटिंग. दैट इज अ स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3. There is a no end of counting. So there is a no end of the natural number. The smallest natural number is 1. Smallest natural number is 1. And largest not defined. कोई एंड ही नहीं है. Is there an end of counting? 100 के बाद 101. Then continue we will. There is a no end of the counting. That is a infinite, not defined. After natural number, we will discuss the whole number. छोटी क्लासेस में हमने ये सारे नंबर डिस्कस कर चुके हैं, पर थोड़ा सा वार्म अप होते हैं. तो when we start our number system from 0, then it is a called the whole number. तो हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया यहाँ पे? 0. स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया हमारा? 0. और लार्जेस्ट नॉट डिफाइंड. स्मॉलेस्ट 0 और लार्जेस्ट होल नंबर हमारा नॉट डिफाइंड. अब नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक का डिफरेंस है. इसमें 0 नहीं था और ये 0 से स्टार्ट हुआ. उसके बाद हमने अपना सिस्टम स्टार्ट किया इंटीजर्स. इंटीजर्स में क्या हुआ? जब हमने नेचुरल नंबर के नेगेटिव को होल नंबर के साथ कंबाइन कर दिया, देन वी विल गेट द ग्रुप ऑफ इंटीजर. द 0, 1, 2, 3. देयर इज अ नो एंड ऑफ पॉजिटिव इंटीजर. And when we take the negative of these integers, 1 का नेगेटिव क्या होगा? -1. 2 का नेगेटिव क्या होगा? -2. 3 का नेगेटिव क्या होगा? -3. Then there is a no end of the negative integer. अब 0 क्या हो गया इसका? बाउंड्री लाइन. तो 0 कैरीज नो साइन. 0 के राइट हैंड साइड पे हमारे क्या हुए बेटा? पॉजिटिव नेचुरल नंबर. राइट हैंड साइड पे हमारे सब क्या हो गए? पॉजिटिव इंटीजर. और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे क्या हो गए? नेगेटिव इंटीजर. अब इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे. देखिए, देयर इज अ नो एंड ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर एंड देयर इज अ नो एंड ऑफ द नेगेटिव इंटीजर. तो इंटीजर्स का ना हमें लार्जेस्ट पता है. लार्जेस्ट इंटीजर क्या हो गया? नॉट डिफाइंड. सेम फॉर द स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट डिफाइंड. पर अगर हम एक कैटेगरी को पर्टिकुलर पकड़े तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वो हमारा क्या होगा बेटा? वो होगा हमारा 1. और लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या होगा? नॉट डिफाइंड. पॉजिटिव इंटीजर नॉट डिफाइंड. अब नेगेटिव इंटीजर्स के पास आए तो इसका लार्जेस्ट हमें पता है पर स्मॉलेस्ट नहीं पता. क्योंकि जैसे -1 इज अ लार्जर देन, ये हमने 8th स्टैंडर्ड में पहुंच गए हैं तो हमें ये तो पता है कि नेगेटिव लगने से वैल्यू हमारे क्या होती जाती है? छोटी. इफ वी टेक -100 इज स्मॉलर देन -10. न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी बड़ी होगी और साथ में नेगेटिव अटैच होगा, अगर नेगेटिव इंटीजर है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? छोटी. तो हमारे पास लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर है कौन सा है बच्चे?
लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर माइनस वन है, पर स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर नहीं है हमारे पास. स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर नॉट डिफाइंड है. ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा फ्रैक्शन. पार्ट ऑफ होल. फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये सर्कल है, कंप्लीट सर्कल है. इसके मैंने 4 पार्ट कर दिए, इक्वल पार्ट. दैट इज अ इक्वल पार्ट. अगर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है तो हमारी सारी डिवीजन इक्वल होनी चाहिए. अगर डिवीजन इक्वल नहीं है तो वी कांट से दैट फिगर और दैट नंबर इज इन फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल दैट इज अ, ये पूरा सर्कल था, इसकी मैंने कितनी डिवीजन की, कितनी डिवीजन की मैंने, 4. तो हर एक डिवीजन क्या है, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. अगर ये ट्राइंगल है सपोज कीजिए, तो it is divided into 2 parts, but it is not a fractionally divided because this part is not equal to this part. तो fractions में आने से पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो डिवीजन है होल की वो इक्वल पार्ट में होगी. देन वी विल से दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ होल. तो फ्रैक्शंस क्या हो गया, नंबर which can be represented in form of P upon Q, where Q is not equal to 0. अब ये कंडीशन हम क्यों लगाते हैं, Q is not equal to 0. हमने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है बेटा, अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दो दैट विल बिकम द इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड. तो हम इसकी डेफिनेशन में ही क्लियर कर देते हैं कि मेरा जो Q है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, P इज नॉन एज द न्यूमरेटर, अपर पार्ट इज नॉन एज द numerator and lower part is known as the denominator. तो डिनोमिनेटर्स मेरा कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाए. अब रैशनल नंबर जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने कवर करना है 8th में, ये हमारा कंटिन्यू टॉपिक है, हम 7th में भी इसको करके आते हैं. तो रैशनल नंबर क्या होता है बेटा, रैशनल नंबर की भी यही डेफिनेशन है, यही है. जल्दी से हम रिवाइज करते हैं. ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P एंड Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0. तो हमें सेपरेट ये टर्म्स क्यों यूज करनी पड़ी, फ्रैक्शन भी और रैशनल नंबर में, तो कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा. तो इसमें क्या कंडीशन होगी, डेफिनेशन वही है, ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड in form of, कौन सी फॉर्म, P upon Q where Q is not equal to 0. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे P and Q are whole number और यहां पे P and Q are integers. कंडीशन अप्लाई जरूर होगी, Q इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये दोनों डेफिनेशन मेरा साथ लिखने का पर्पज यही है कि आपको ये क्लियर हो कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर अगर दोनों P अपॉन Q फॉर्म में है, वी विल स्टडी इट सेपरेटली. P एंड Q इज होल नंबर, इट्स मीन्स ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा और ये इंटीजर्स है तो इट may be positive or negative. For example,
minus 7/8. It is a rational number. कौन सी कैटेगरी का रैशनल नंबर है? नेगेटिव. और थोड़ा सा और एक एग्जांपल लेते हैं. 3/4. ये आपका फ्रैक्शन भी है और रैशनल नंबर भी है. इसे आप फ्रैक्शन भी कह सकते हैं. 3/4 इज अ फ्रैक्शन एंड 3/4 इज अ रैशनल नंबर. तो यहां से आपका क्या कंक्लूजन निकला? सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर फ्रैक्शंस हो सकते हैं, पर नेगेटिव रैशनल नंबर कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस. दैट इज अ मेजर डिफरेंस. तो सारे पॉजिटिव हैं क्योंकि ये पॉजिटिव ही होंगे, होल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होते. और इसमें पी एंड क्यू आर इंटीजर्स है. पी एंड क्यू पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं. तो जिसको हमने स्टार्ट करना था उसके बारे में हमें पता लग गया. रैशनल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विथ कंडीशन क्यू इज नेवर इक्वल टू 0. गॉट इट? चलिए स्टार्ट करें. रैशनल नंबर के बाद हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर. पहले से करते आ रहे हैं, थोड़ा सा क्विक रिवाइज करेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर. पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर का मीनिंग क्या है पहले देखें. क्लोजर प्रॉपर्टी हमें डिस्क्राइब करती है कि व्हेन वी ऐड टू रैशनल नंबर we get the same. When we subtract the rational number, we will subtract two rational number, we will get a rational number. When we multiply a rational number, we will get a rational number. When we divide two rational number, then again we will get a rational number. कि हम अपनी कैटेगरी को ना छोड़ें. When we add addition, रैशनल नंबर ऐड कर रहे हैं, रैशनल नंबर ऐड कर रहे हैं, तो आंसर भी रैशनल नंबर ही आना चाहिए. तो क्या कहता है ये? जैसे व्हेन वी ऐड टू रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर ए है, बी है, तो नेक्स्ट रैशनल नंबर जो आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा. सीधा से देखे 3/5, 1/2 ले लेते हैं. 5 2 10, 3 2 6 5, ये सबको ऐड करना तो आता है ना बच्चे. 5 और 2 का हम क्या लेते हैं? एलसीएम. 10 आता है. 5 को 10 से डिवाइड किया तो क्या आया? 2. 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, और 10 है, 10 को 2 से डिवाइड किया 5. तो 10 + 5 11/10. तो वी विल गेट अगेन रैशनल नंबर 11/10. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट टू रैशनल नंबर, तो वी विल आल्सो गेट अ रैशनल नंबर. देखिए 3/5 में से हमने 1/2 माइनस किया, 10 एलसीएम आया. 6 - 5 11/10 is also a rational number. अब जब इन दोनों रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वही 3/5 मल्टीप्लाई 1/2 3/10. 3 × 1, ओ सॉरी 3/10. अब डिवाइड करें, दो रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर भी हमारा रैशनल नंबर ही आएगा. चलिए क्विक जल्दी जल्दी करें. 3/5 को 1/2 से डिवाइड किया तो आप सबको ये करना आता ही है. डिवाइड खुद सॉल्व नहीं होगा, डिवाइड का साइन हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और 1/2 का हम क्या लेंगे? रेसिप्रोकल. 1/2 का रेसिप्रोकल क्या है? सबको पता है, 2/1. तो 3 2 6 6/5. तो यहाँ पे डिवीजन पे एक कंडीशन हमारी अप्लाई होती है. क्या कंडीशन अप्लाई होती है? जो हमारा सेकंड रैशनल नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए. गॉट इट? तो क्यों नहीं होना चाहिए ये पहले भी एक्सप्लेन किया है कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा दैट विल बिकम द इनफाइनाइट. बस एक छोटी सी कंडीशन लगाएंगे कि सेकंड रैशनल नंबर हमारा 0 नहीं लेंगे. तो
क्लोजर प्रॉपर्टी कि when we add two rational number we get rational number, subtract rational number we will get rational number, when we multiply rational number we will get the rational number. अगली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद हमारी प्रॉपर्टी है क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी. क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या कहते हैं हमें, देखिए ये प्रॉपर्टी में कहते हैं अगर आप ऑर्डर चेंज कर दो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कि दो नंबर का अगर ऑर्डर चेंज कर दोगे आंसर विल बिकम द सेम. तो ये होता है, देखिए 3 प्लस 5 1/2 प्लस करोगे तो 10, 6 प्लस 5 11/10 ही आएगा. अच्छा 1/2 और 3/5 को ऐड कर दीजिए, एलसीएम 10 5 6 11/10 ही आया. तो आपका कोई भी आंसर में डिफरेंस नहीं पड़ा. तो ये क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, व्हेन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ एडिशंस कि दो रेशनल नंबर है ए और बी, उनका ऑर्डर चेंज कर देंगे, वी विल गेट द सेम आंसर ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए. पर जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं a माइनस बी बी माइनस ए, चलिए जल्दी से देखिए एप्लीकेबल है कि नहीं. a 3/5 था, b 1/2 था, 5 2 का एलसीएम 10, 10 माइनस 5 तो 1/10. तो आप ऑर्डर चेंज कर दिया, 1/2 पहले आ जाएगा और 3/5 बाद में. तो आपका कितना आ गया 10, 5 माइनस 6, ओ ये क्या आ गया माइनस 1/10. आप देखिए ये पॉजिटिव था और ये क्या आ गया नेगेटिव. तो ऑर्डर चेंज करने पे सब्ट्रैक्शन पे प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं. हमारे चार ही बेसिक ऑपरेशंस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. एडिशन पे तो ये एप्लीकेबल होगी प्रॉपर्टी हमारी, है ना, और यहाँ पे एप्लीकेबल थी और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है. अच्छा एक बात यहां से हम एक और कंसेप्ट सीखते हैं. ये जो आंसर आया है ये इसका नेगेटिव है. अब नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, यहीं पे हम इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं. नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर व्हेन वी चेंज द साइन. नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर आ गया यहाँ पे. एक तरफ 1/10 है, वैल्यू सेम रही है देखिए, पर साइन डिफर हो गया. गॉट इट. तो क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी इस पे एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि एक तरफ आंसर 1/10 है, दूसरी तरफ -1/10 है. वहां पे आपका उसका साइन चेंज हो गया, नेगेटिव ऑफ दैट नंबर हमारा मिला. अब मल्टीप्लिकेशन पे देखिए एप्लीकेबल है, a प्लस मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए. ऑर्डर चेंज करके देखते हैं, 3/5 multiply 1/2 that is a 3/10 और same here 1/2 multiply 3/5 तो 3/10. तो यहाँ पे तो सेम आंसर आ गया. तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी क्या है, एप्लीकेबल. अब डिवीजन पे भी देख लें. डिवीजन पे भी क्या हुआ, a डिवाइडेड बाय b, b डिवाइडेड बाय a. देखिए एप्लीकेबल है कि नहीं. a की वैल्यू हम 3/5 लेके चल रहे हैं, b की वैल्यू 1/2 लेके चल रहे हैं, 3/5 डिवीजन को 2/1 और ये कितना आ गया 6/5. और यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है. यहाँ पे b कितना है 1/2 डिवाइडेड बाय 3/5 यही था. तो क्या हो गया 1/2 डिवाइड को क्या किया आपने मल्टीप्लाई 5/3. तो ये कितना आ गया 5/6. वैल्यू सेम नहीं आई, यहाँ पे 6/5 है, यहाँ पे 5/6. तो देखिए बेटू इस पे भी ये प्रॉपर्टी हमारी नॉट एप्लीकेबल है, अप्लाई नहीं हो रही, नॉट एप्लीकेबल है. पर यहाँ पे एक और कंसेप्ट सीखते हैं. वहां पे जब हमने सब्ट्रैक्शन भी सीखा था वैल्यू में सिर्फ साइन चेंज हुआ था. तो यहाँ पे आपको मैंने कंसेप्ट दे दिया नेगेटिव ऑफ ए नंबर.
when we change the sign of a rational number, that is known as the negative of rational number. यहाँ पे क्या हो गया, रेसिप्रोकल. यहाँ पे 6/5 था, वैल्यू तो सेम नहीं है 6/5, पर वैल्यू रेसिप्रोकल में इधर हुई. रेसिप्रोकल क्या होता है, न्यूमरेटर चेंज टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर चेंज टू न्यूमरेटर. इट इज आल्सो नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. चलिए अब एक प्रॉपर्टी और कर लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब मोर देन 2 नंबर है, जैसे आपने ले लिया a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे 3 रैशनल नंबर है. मैं किसी भी ऑर्डर में इन्हें प्लस कर दूं, आंसर क्या रहना चाहिए, सेम. राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी वैल्यू इक्वल ही आनी चाहिए. इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड बाय एनी ऑपरेशन, जैसे addition, then it is applicable on addition. If it is fulfilled by the subtraction, then it is applicable on subtraction. चलिए देखें, a की वैल्यू मान लेते हैं, यही मान लेते हैं 3/5, 1/2, और c की वैल्यू क्या मान लेते हैं 1/3. तो 3/5, 1/2, 10, 6, 5, 1/3, 6 प्लस 5, 11/10 प्लस 1/3, 30 एलसीएम 11. 10 को 30 से डिवाइड किया तो 3 बचा, 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया 33, 3 को 30 से डिवाइड किया तो 10 बचा, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10, तो 43/30. अब इधर भी देखें, a क्या था 3/5, b क्या था 1/2, c क्या था 1/3. हमने यही ऑर्डर चेंज किया, 3/5, एलसीएम कितना आ गया 6, 2 से डिवाइड किया 6 को 3 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो 5, 3/5, और ये कितना आ गया 5/6. एलसीएम कितना आया 30, 6 3 दा 18, 5 5 दा 25, 18 और 25 कितना हो गया 43/30. तो इस पे हमारी प्रॉपर्टी क्या है, एप्लीकेबल. तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है. अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, हमारा आंसर क्या आया, सेम. इसी तरह चलिए ये 3 आप करके देखिएगा. अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो क्या इनके आंसर सेम आते हैं, a माइनस बी और a माइनस बी माइनस सी. ऑर्डर चेंज कर दिया, यहाँ पे हम a माइनस बी को पहले ले रहे हैं, फिर माइनस सी कर रहे हैं, यहाँ पे b माइनस सी करने के बाद फिर उसमें से a में से माइनस कर रहे हैं. तो ये करके देखें, फर्स्ट 3/5 माइनस 1/2 माइनस 1/3. देखिए वैसे जल्दी जल्दी करते हैं, 5 2 का 10, 6 माइनस 5 माइनस 1/2, 6 माइनस 5 1/10 माइनस 1/3, 10 और 3 का एलसीएम 30, और 10 से डिवाइड किया 3, 10 से डिवाइड किया तो ये हमारा आया 10. ये कितना आ गया -7/30. इधर भी देखें, चेक करें. फर्स्ट a की वैल्यू थी हमारी 3/5 माइनस b की वैल्यू थी 1/2, c की वैल्यू -1/3. तो 3/5 माइनस 3 2 दा 6, 3 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 3/5 माइनस 3 माइनस 2 कितना होता है 1/6. तो एलसीएम कितना आ गया फिर 30. तो 30 को 5 से डिवाइड किया 6 3 दा 18 माइनस 5, 18 में से 5 गए 13. देखिए ये -7/30 था, ये 13/30. तो वैल्यू सेम नहीं आई.
तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ये नॉट एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट देखें, अब मल्टीप्लिकेशन पे ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ऑर्डर चेंज कर दें, चलिए जल्दी, ए मल्टीप्लाई बी कर देते हैं, यहाँ पे बी मल्टीप्लाई सी कर देते हैं। तो देखें वैल्यू हम वही ले रहे हैं 3/5, बी की वैल्यू हम ले रहे हैं 1/2 और सी की वैल्यू हम ले रहे हैं 1/3। तो 3 5 2 10, 1/3, 3 से 3 कट गया 1/10। और यहाँ पे क्या था बेटू, ए की वैल्यू 3/5, बी की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू 1/3। 3/5 मल्टीप्लाई 1, 3 2 6। अब देखिए 3 1 3, 3 2 6, 1/10। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारी वैल्यू क्या आई, इक्वल। तो दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन द मल्टीप्लिकेशन। गॉट इट। इसी तरह डिवीजन पे आप खुद का ट्राई करके देखिएगा, इस पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। ऑर्डर चेंज मैं आपके लिए कर देती हूँ, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस, दिस इज फॉर योर होमवर्क। अप्लाई कीजिएगा डिवीजन का।